संवाददाता सीमा नकवी ने दिखाई। रायबरेली पहुंच चुकी हैं सोनिया गांधी अपने पूरे परिवार के साथ, प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं, राहुल गांधी आगे की सीट पर आप देख सकते हैं, प्रियंका गांधी अपने पुत्र और पुत्री के साथ यहां पर पहुंची हुई हैं। और ये काफिला देख लीजिए आप, ये भारत समाचार पर आप देख सकते हैं। एक तरफ हम वोटिंग परसेंटेज भी दिखा रहे हैं, एक तरफ नामांकन की खबर भी, और किसके बीच टक्कर है वो भी। ये देखिए सोनिया गांधी रायबरेली पहुंची है जैसा कि सीमा बता रहे हैं। इसके बाद एक रोड शो करेंगे और उसके बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सीमा नकवी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सीमा, अभी सोनिया गांधी कहां पर है और कितने बजे नामांकन दाखिल करेंगी? जी बिल्कुल राहुल, आपको बताएं कि सोनिया गांधी इस वक्त जो है गया प्रसाद शुक्ला जी के आवास पे इस वक्त पहुंच गई हैं। यहाँ पर लगभग 20 मिनट का पूजन और अर्चना का कार्यक्रम चलेगा और ये इनकी पुरानी परंपरा रही है, इनके परिवार की, क्योंकि इंदिरा गांधी भी इसी घर पे आके जो है वो पूजा अर्चना की कार्य की शुरुआत करती थी और उसके बाद फिर यहाँ से कोई भी शुभ कार्य का शुभारंभ जो है वो किया जाता था। आज सोनिया गांधी उसी परंपरा को निभा रही हैं और गया प्रसाद शुक्ला के आवास पे अब वो गेस्ट हाउस से सीधे यहाँ पहुंच गई हैं। अब जो है वो यहाँ पे आने के बाद वो पूजा अर्चना का इनका कार्यक्रम शुरू होगा और उसके बाद यहाँ से रोड शो जो कि लगभग 1 किलोमीटर का है और वो सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचेंगी और वहां पर नामांकन करेंगी जाने के बाद। तो इस तरह से जो है वो अभी इनका लगभग 2 से 2.5 घंटे का कार्यक्रम है। नामांकन करने के बाद सोनिया गांधी अपने पूरे परिवार के साथ मौलाना अली मियां नदवी का एक परिवार यहाँ रहता है, उनके आवास पर जाएंगी और उसके बाद फिर वो कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगी, मीटिंग करेंगी। सब सरकारी बसों में आग लगाई बाद शुरू होंगी। अभी एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हुजूम है लोगों का। सोनिया गांधी का जो है वो स्वागत करने के लिए लगातार इस तरह के लोग जो है वो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं और लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि इस बार सोनिया गांधी बहुत बड़ी मार्जिन से जीत हासिल करने वाली है। राहुल बिल्कुल, तो तकरीबन 1 किलोमीटर का लंबा रोड शो भी होगा जैसा कि बता रहे हैं। ये रोड शो कहां से शुरू होगा सीमा? ये रोड शो अब गया प्रसाद शुक्ला के आवास से शुरू हो रहा है और ये जो रास्ते में तमाम जगहों पे स्वागत होगा सोनिया गांधी का और वो सीधे कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचेंगी, वहां जाकर नामांकन करेंगी और वहीं पर रोड शो खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो अन्य जगहों का उनका प्रोग्राम है, मौलाना अली मियां नदवी के परिवार वालों से मिलेंगी जाके और उसके बाद फिर अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगी जाके, उसी गेस्ट हाउस में मिलेंगी, मीटिंग करेंगी और उनको चुनाव संबंधी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इस वक्त राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा और उनके दोनों बच्चे भी साथ में आए हुए हैं नामांकन करने के लिए। सोनिया गांधी के साथ कौन कौन मौजूद है? सोनिया गांधी यहाँ पर आई हुई है रायबरेली और वो थोड़ी देर में यहाँ से रोड शो के जरिए नामांकन करने के लिए रवाना होंगी। राहुल बिल्कुल, अब से थोड़ी देर में ही वो नामांकन करने के लिए रवाना हो जाएंगी। यहां पर अपने परिवार के साथ सोनिया गांधी पहुंची हुई, जैसा कि हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद है। और ये देखिए, ये तस्वीरें बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम। एक तरफ स्मृति ईरानी पूजा अर्चना कर रही है और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी के बाद रायबरेली की तस्वीर देख लीजिए। यहां पर सोनिया गांधी अपने पुरोहित, ये एक परंपरा है सिमाब, इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि अभी अपने पुरोहित गया प्रसाद शुक्ला के घर पर है। यहां पर बकायदा पूजा अर्चना की जा रही है, हवन किया जा रहा है। यहां पूजा अर्चना के बाद एक रोड शो के जरिए सोनिया गांधी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगी। तकरीबन 20 मिनट की ये पूजा है जिसमें सम्मिलित होने के लिए सोनिया गांधी मौजूद है, राहुल गांधी मौजूद है, प्रियंका गांधी मौजूद है, प्रियंका गांधी के पुत्र और पुत्री मौजूद हैं और साथ ही साथ रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद हैं। तकरीबन 20 मिनट की पूजा अर्चना के बाद रोड शो के लिए आगे निकलेंगी और उसके बाद रायबरेली कार्यालय पहुंचेंगे। देखिए ये तस्वीर देखिए आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर। सोनिया गांधी पीछे सीट पर बैठी हुई हैं और आगे की सीट पर राहुल गांधी, वो अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरे परिवार के साथ, जैसे कल राहुल गांधी पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे और उसी तरह आज सोनिया गांधी रायबरेली में अपना नामांकन दाखिल करने पूरे परिवार के साथ पहुंची हैं। एक ही कार में, देखिए इसी कार में राहुल गांधी भी आगे बैठे हुए हैं और पीछे सोनिया गांधी है और प्रियंका गांधी है और उनके दोनों बच्चे हैं। तो अभी पूजा अर्चना कर रही हैं, वो बड़ी एक्सक्लूसिव और खास तस्वीर है। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। सोनिया गांधी पूजा अर्चना कर रही हैं अपने पुरोहित के घर। बताया जा रहा है कि
इंदिरा गांधी के समय से, चूंकि रायबरेली सीट पर इंदिरा गांधी भी चुनाव लड़ी हैं और जीती हैं, उनके जमाने के जो पुरोहित हैं गया प्रसाद शुक्ला जी वहां पर पहुंची हुई है पूजा। ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर, यानी हर कोई भगवान को मनाने में जुटा है कि भगवान अब इस बार बेड़ा पार करा दो। वो भले स्मृति ईरानी हो या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रत्याशी, आप देख रहे थे जनरल वीके सिंह और संजीव बालियान, वो भी पूजा अर्चना के बाद ही मतदान करने निकले और ये सभी पूजा अर्चना के बाद ही नामांकन करने निकले। ये एक परंपरा है और बेहतर है अगर आप इस परंपरा को फॉलो करते हैं। और ये जनसैलाब भी देखिए ना, ये जनसैलाब भी देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं। रायबरेली के रण में सोनिया गांधी हैं और ये देखिए, आप कहीं भी आपको पैर रखने की जगह मिल जाए या दिख जाए तो आप बताइएगा। ये रायबरेली की तस्वीर है। सोनिया गांधी अब से थोड़ी देर बाद ही अपना नामांकन दाखिल करने के लिए निकलेंगी। अभी वो पूजा अर्चना कर रही हैं और उसके पहले देखिए, ये रायबरेली की जनता सिर्फ नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की जनता भी यहाँ इकट्ठा हुई है और इसी बहाने, नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है। एक तरफ अमेठी में शक्ति प्रदर्शन और दूसरी तरफ रायबरेली। ये बहरहाल रायबरेली का जिक्र करेंगे अभी। ये देखिए दो तस्वीरें, पूजा अर्चना कर रही हैं सोनिया गांधी, उनके साथ उनकी बेटी और उनके बेटे यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हवन बाकायदे कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद है और कांग्रेस परिवार के कुछ खास लोग वहां पर मौजूद हैं। और ये पहली तस्वीर को देखकर निश्चित तौर पर कुछ लोगों के मन में खुशी होगी, कुछ लोग परेशान होंगे कि अरे इतनी भीड़ कहां से आ गई। ये कांग्रेस की परंपरागत सीट है रायबरेली और इस बात का एहसास समय समय पर यहाँ जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी रहता है वो दिलाता रहता है। ये दो बड़ी ही खास तस्वीरें, ये रायबरेली की जनता है और साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश की भी जनता है जो यहाँ आज पहुंची हुई है अपने नेता के नामांकन के दौरान। रायबरेली में अपने पुरोहित के घर पर सोनिया गांधी पूजा पाठ कर रही हैं। और ये पहली तस्वीर भी देखिए आप, पहली तस्वीर उस जनता की है जो आज जनार्दन की भूमिका में है। दो बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर। रायबरेली का इतिहास लंबा है और रायबरेली से कांग्रेस का प्रत्याशी लंबे समय से जीतता रहा है। ये तस्वीरें दोनों ही बड़ी खास तस्वीर 1952 से लेकर आप जान लीजिए आज तक यहां पर कांग्रेस का ही प्रत्याशी जीतता रहा है। हालांकि 96 में जरूर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने मात दी थी, लेकिन उसके बाद लगातार ये सीट कांग्रेस की ही रही है। सिर्फ एक बार यानी रायबरेली का गढ़ एक बार भेदा गया है। लेकिन हाँ, ध्यान ये भी आपको देना है कि 6वीं लोकसभा यानी 77 इमरजेंसी के बाद राजनारायण ने कड़ी टक्कर दी थी और जीत हासिल किया था उन्होंने। उसके बाद अगर 2 बार को छोड़ दिया जाए तो लगातार ये सीट कांग्रेस के खाते में रही है। सोनिया गांधी 1999 से यहाँ जीतती आ रही हैं। 1999 से 2004, 2004 से 9 और 2009 से 14 और एक बार 14 में फिर उन्होंने 14 के जीतने के बाद 19 में फिर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो ये सीट कांग्रेस की सीट इसलिए कही जाती रही है क्योंकि 1952 जब से देश में चुनाव हो रहा है उस वक्त से कांग्रेस यहाँ जीतती आ रही है। एक बार राजनारायण जो कि जनता पार्टी के थे उन्होंने इंदिरा गांधी को टक्कर दी थी और एक बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अशोक सिंह उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की थी। उसके बाद ये सीट लगातार कांग्रेस के खाते में रही है। और ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहीं से सोनिया गांधी अपनी रैली शुरू करेंगी, अपना रोड शो शुरू करेंगी। उसके बाद रायबरेली कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचेंगे जहां पर उन्हें नामांकन दाखिल करना है। आपको बता दें कि यहां पर कुल 5 विधानसभा सीट है। बछरावा,
हरचंदपुर, रायबरेली खुद एक विधानसभा है, सरेनी और ऊंचाहार, ये 5 विधानसभा सीट है रायबरेली में। और रायबरेली लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं रायबरेली की वर्तमान सांसद सोनिया गांधी। उसके पहले पूजा अर्चना कर रही हैं। वो अपने पुरोहित गया प्रसाद शुक्ला के घर पर मौजूद है, जो उनके पुरोहित हैं इंदिरा गांधी के समय से। जब इंदिरा गांधी यहाँ अपना नामांकन करने आती थी तो गया प्रसाद शुक्ला के घर ही आती थी। पूजा पाठ के बाद वो अपना नामांकन दाखिल करती थी और उसी परंपरा को सोनिया गांधी लगातार निभा रही हैं, फॉलो कर रही हैं। और एक तरफ जनता इंतजार कर रही कि कब पूजा अर्चना करके सोनिया गांधी आएंगी और एक झलक दिखाएंगी। और वाकई जनता में भी एक क्रेज होता है अपने नेता को देखने का। राहुल गांधी मौजूद है और कांग्रेस के कुछ खास लोग जो गांधी परिवार के बेहद खास रहे हैं वो मौजूद है। प्रियंका गांधी भी यहाँ है और साथ ही साथ रॉबर्ट वाड्रा भी यहाँ मौजूद है। कल भी रॉबर्ट वाड्रा मौजूद थे और आज भी। संग्राम के लिए सोनिया की शक्ति आपने देखी और ये शक्ति जनता से मिलती है और जिंदाबाद के नारे भी आपको सुनाई दे रहे हैं। इसी बीच ये बड़ी ही ऐतिहासिक सीट जहां से सोनिया गांधी आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। ऐसा नहीं है, इस अभेद किले को भेदा नहीं गया है। 2 बार 6वीं लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था तो राजनारायण ने टक्कर दी थी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यानी 11वीं लोकसभा में अशोक सिंह ने कड़ी टक्कर दी थी और वो जीत कर पहुंचे थे संसद। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे 1952 से आज तक का इतिहास यानी 2014 से लेकर 19 तक का इतिहास ये कांग्रेस के खाते में रहा। सिर्फ 2 बार इस किले को भेदा गया है। एक बार राजनारायण जो कि कद्दावर नेता थे, खुलकर मुखालफत किया था उन्होंने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का और उसके बाद उन्हें अपार जन समर्थन में मिला था। लेकिन वो तो गुजरे दौर की बात हो गई। आज की बात करनी बड़ी जरूरी है। सोनिया गांधी यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही हैं। पूजा अर्चना के बाद वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। कल उनके सुपुत्र यानी राहुल गांधी ने अमेठी में अपना नामांकन दाखिल किया। पूरे परिवार के साथ उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। जब वो अपना नामांकन दाखिल कुछ योगी आदित्य कि पिछले 4 बार से